संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। हरियाणा में कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, आज सुबह से जो है कोहरे की चादर से लिपटा हुआ पूरा हरियाणा और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जो है धुंध की खबरें आ रही हैं। कोहरे से आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और चूँकि आज कोहरे के साथ ही जो है ठंड पूरी तरह से बढ़ गई है। इससे पहले जहाँ पे दिसंबर का महीना चल रहा है और 15 दिसंबर तक जो है ठंड का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 16 दिसंबर के बाद है वो एकाएक ठंड बढ़ गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है, जिसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और हरियाणा में जो है कोहरे की चादर से जो है लिपटा हुआ और आज सुबह से ही जो वाहन है वो जा रहे हैं वाहन, और जो है वाहनों की जो लाइटें हैं वो जल रही हैं, लाइट जला करके वाहन है वो चल रहे हैं। और सुबह सवेरे से जो है जहाँ पे हरियाणा भर में कई जो है इस धुंध की वजह से कई हादसे भी हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सर्दी का अनुभव है वो पूरी तरह से आज जो है देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर से पूरी तरह से लिपटा हुआ हरियाणा भर की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सिरसा के नेशनल हाईवे नंबर 9 पे इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और चूँकि जिस तरह से जो है सर्दी शुरू हो चुकी थी, लेकिन 15 दिसंबर तक सर्दी है वो नहीं हो पाई, यानी कि टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहा। लेकिन कल से जो है एकाएक जो टेम्परेचर है वो नीचे चला गया और जो है पहाड़ों में हुई बर्फ़बारी का असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और धुंध जो है छाई हुई है सुबह से ही, और इस धुंध से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, किसानों का कहना है कि इस तरह से लगातार तापमान अगर बढ़ता रहता तो उनकी जो है गेहूं की फसल है, खास करके सरसों की फसल है, उसको नुकसान हो रहा था क्योंकि उसकी बढ़वार है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन एकाएक धुंध होने से और जो है इस कोहरे की वजह से जो फसल है उसको बड़ा फ़ायदा वो मिल रहा है। गेहूं की फसल को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और सरसों की फसल को बड़ा फ़ायदा इससे मिलेगा धुंध से। और चूँकि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि 15 जनवरी के बाद, यानी कि 15 दिन जो है इस महीने पे और जो है जनवरी, यानी 45 ही दिन की जो ठंड है वो बची है, ये कह सकते हैं। क्योंकि फरवरी के अंदर तो वैसे ही तापमान है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज जो है कोहरे की चादर से लिपटा हुआ पूरा हरियाणा, और जो है सुबह जैसे ही जो है ये धुंध है वो छाई हुई मिली, जैसे ही लोग सुबह सवेरे उठे, और इस धुंध की वजह से लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्योंकि चाहे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालक है वो जो है लाइट जो है जला करके अपने वाहन है वो चला रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी लगातार वाहन चालकों को निर्देश दे रही है, उनको जागरूक कर रही है कि हादसों से बचने के लिए पूरी तरह से रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें और जो है पीली लाइट है वो जला करके रखें, ताकि जो है हादसों से बचा जा सके। क्योंकि कोहरे की जो चादर है उससे पूरी तरह से जो लिपटा हुआ हरियाणा, और जो है मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि वाहन चालक है वो किस तरह से जो है लाइट जला करके जो है आ रहे हैं, और जो है उसी तरह से वाहनों की रफ्तार है वो देखी जा सकती है कोहरे के बीच भी। लेकिन सीधे तौर पे ये कहा जाता है कि इस कोहरे की वजह से जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी लोग हैं वो घरों में जो है दुबक गए हैं, ये कह सकते हैं। क्योंकि ठंड है वो आज से ही ठंड का जो है अनुभव जो है देखने को मिल रहा है, और आज सुबह से ही इस कोहरे की वजह से, कोहरे के कारण जो है पूरी तरह से जो है ये कहूँगा कि ठंड है उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस कोहरे की वजह से
जो है आप भी अपने जो वाहन है उसको सावधानी से चलाएं ताकि हादसे से बचा जा सके। और वहीं किसान हैं वो कह रहे हैं, किसानों का कहना है कि इस कोहरे की वजह से, इस जो धुंध पड़ रही है इसकी वजह से जहां गेहूं और सरसों की फसल को बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में जो है आज का जो मौसम है वो कैसा है, धुंध है वो किस तरह की है, और जो है वाहन चालक है वो भी सावधानी से अपने वाहन चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।